हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी तैयारी करते हैं एसएससी का तो आपको पता होगा कि इंग्लिश वोकेबलरी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इंग्लिश वोकेबलरी के लिए अभी जो सबसे बेस्ट बुक चल रहा है वो है ब्लैक बुक। आपको भी पता होगा एसएससी में वोकैब कितना ज़्यादा रिपीटेशन होता है, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस वर्ड मीनिंग पूछा जाता है। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ब्लैक बुक से ही सारे वर्ड मीनिंग, और साथ ही साथ याद करना आसान बात नहीं है और याद रखना और भी मुश्किल होता है। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग ट्रिक से देखेंगे वोकैब को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक और तुरंत याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ओरिजिनल। आपको लगता होगा ओरिजिनल में एब लग गया तो इसका मतलब निगेटिव अर्थ होगा, लेकिन नहीं। एब ओरिजिनल इसका मतलब होता है किसी भी देश के मूल निवासी, उसी को बोलते हैं एब ओरिजिनल। वहीं पर ओरिजिन्स को देखें तो यहाँ भी आपको लग रहा होगा कि इसमें जब ए बी लग गया तो इसका मतलब निगेटिव अर्थ होगा, लेकिन नहीं। एब ओरिजिन्स का मतलब होता है देश के मूल निवासी। सॉल्यूशन, यदि हम कहें कि आपको एब का सॉल्यूशन मिल गया मतलब आपको एब सॉल्यूशन मिल गया। यदि आपके अंदर जो एब है उसका सॉल्यूशन मिल गया मतलब समझ लीजिए आपको एब सॉल्यूशन मिल गया, मतलब पाप मुक्ति मिल गया। एसर्बिक मतलब पेरेंट्स के एसर्बिक का असर हुआ बच्चों पर। पेरेंट्स के एसर्बिक का यानी कि कड़वे स्वभाव का असर हुआ बच्चों पर। अकॉस्टिक्स, इसको बोलते हैं ध्वनि विज्ञान। अक्को को नहीं आता है अकॉस्टिक्स। अक्को को नहीं आता है अकॉस्टिक्स मतलब ध्वनि विज्ञान। अक्को को नहीं आता है अकॉस्टिक्स मतलब ध्वनि विज्ञान। मोदी जी के नज़र में अडानी ही है अडोनिस। मोदी जी के नज़र में केवल एक अडानी ही है अडोनिस। अडानी ही है अडोनिस। अडोनिस का मतलब खूबसूरत नौजवान। अगला है एस्थेटिक। इसका मतलब याद रखिएगा, एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य संबंधी। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? सौंदर्य संबंधी। ऐसा नहीं होगा, आपको एस्थेटिक भी जानना पड़ेगा। यदि आप लड़की हैं तो ऐसे नहीं होगा, आपको एस्थेटिक भी आपको जानना पड़ेगा। अल्गोफोबिया, टीचर हैं, उनके सामने बच्चे आ रहे हैं, जो लोग गलती कर रहे हैं जो बच्चे हैं उनकी पिटाई हो रही है। पिटाई हो रही है, पीछे वाला बच्चा जो है उस पिटाई से डर रहा है, यानी कि उस बच्चे को क्या है? अल्गोफोबिया है। अलगे से जब किसी बच्चे को डर होने लगता है तो उसको बोलते हैं अल्गोफोबिया, मतलब कष्ट होने का डर। वो अभी आया भी नहीं है, वो पिटाई भी नहीं खाया, उसको अलगे से चोट लगने का डर है, कष्ट होने का डर है, तो इसको बोलते हैं अल्गोफोबिया। अलग से ही उसको डर है, इसको बोलते हैं अल्गोफोबिया। अल्लूवियम मतलब बहाव के द्वारा लाई गई मिट्टी को ही बोलते हैं अल्लूवियम। अल्पिनिज्म, इसका मतलब होता है पर्वतारोहण। आल्प्स पर्वत नाम तो सुने ही होंगे। आल्प्स पर्वत पर चढ़ना ही क्या है? अल्पिनिज्म है। आल्प्स पर्वत पर चढ़ना क्या है? अल्पिनिज्म है, यानी कि पर्वतारोहण है। अल्टीमीटर आपको पता ही होगा, इसका मतलब होता है ऊंचाई मापने का यंत्र। ये चीज़ आप विज्ञान में भी पढ़े होंगे। अलमनस, ये माइनस है, इसको माइनस, ये माइनस है यहाँ से, क्यों? क्योंकि वो अलमनस है। ये हमारे ग्रुप में नहीं है, क्यों? क्योंकि ये माइनस हो चुका है, यानी कि ये अलमनस हो चुका है। यानी भूतपूर्व छात्र है किसी कॉलेज का, किसी स्कूल का, किसी कोचिंग का, वो अलमनस विद्यार्थी है, उसको माइनस कर दिया गया। माइनस मतलब अलमनस, भूतपूर्व छात्र। अगला है अमाक्सोफोबिया। इसका मतलब होता है राइड करने का डर। जैसे कुछ लोग होते हैं बाइक चला रहे हैं, लेकिन वो सीख तो लिए हैं लेकिन उनको डर लगता है बाइक चलाने की, कब किसी को धक्का मार देंगे, तो इसी को बोलते हैं अमाक्सोफोबिया। क्या होता है? अमाक्सोफोबिया। इसका मतलब क्या होता है? राइड करने का डर। एम्बीवलेंट, जिसमें कि दोनों भाव होते हैं, उभय भावी, मतलब कि जिसमें दोनों भाव होते हैं, अच्छा भी भाव होते हैं, बुरे भी भाव होते हैं, उसको बोलते हैं एम्बीवलेंट। जिसे एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। ये सब एम्बी का मतलब होता है दोनों। एम्बी का मतलब होता है दोनों। चलिए अगला शब्द हम देखते हैं। एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है लुक फॉरवर्ड टू। एंटीसिपेट का मतलब होता है लुक फॉरवर्ड टू, आशा रखना, आशा करना। आराम से चलने में कोई बल नहीं लगता, यानी कि एम्बल में कोई बल नहीं लगता। एम्बल में कोई बल नहीं लगता, आराम से चलने में कोई बल नहीं लगता। एम्बल में कोई भी बल नहीं लगता। अमनेजिया, अमन को भूल गए यानी कि आपको हो गया है अमनेजिया। अमन को भूल गए यानी कि आपको हो गया है अमनेजिया। आपको पता है अमन को अमनेस्टी मिल गया, राज क्षमा मिल गया, उसने जो पाप किया था वो क्षमा मिल गया। आगे है एम्पूटी। इसका मतलब होता है अपंग। याद कैसे रखना? किसी का हाथ यदि कट गया तो क्या यहाँ पर आप कोई नया हाथ पुट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो हो गया है एम्पूटी। क्या हो गया? वो एम्पूटी। किसी का हाथ कट गया तो आप उसके जगह पर नया हाथ पुट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब हो गया है एम्पूटी, यानी कि अपंग।
आगे है अनालोजी। अनालोजी का मतलब होता है समानता। अना नहीं होगा, इसमें लोगी लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। अनालोजी, अनालोजी का मतलब होता है समानता। जैसे आप रीजनिंग में पढ़ते होंगे अनालोजी कि इस दोनों में ये रिलेशन है तो इसमें के साथ में इसका क्या रिलेशन होना चाहिए, तो ये अनालोजी का ही सवाल बनता है। तो अनालोजी का मतलब होता है समानता। अनाटोमी, हमारा बॉडी किस एटम से बना हुआ है, हमारा बॉडी किस एटम से बना हुआ है, इसका अध्ययन होता है अनाटोमी। हमारा बॉडी किस एटम से बना हुआ, इसी का अध्ययन क्या है, अनाटोमी है, मतलब शरीर रचना विज्ञान है। एनेस्थेटिस्ट, इसको बोलते हैं एनेस्थेसिया, जिसको बोलते हैं वही होता है बेहोशी लाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं एनेस्थेटिस्ट। एनेस्थेसिया भी होता है जिसका मतलब होता है बेहोशी से संबंधित होता है एनेस्थेसिया, ठीक है। अनिल, अनिल कपूर आपको पता होगा अनिल, लेकिन वर्तमान में वो अनिल क्या बन चुका है, अनाइल बन चुका है, मतलब कमजोर वृद्ध महिला के समान बन चुका है अनिल कपूर। तो ऐसे याद रख सकते हैं अनिल अब क्या हो गया, धीरे धीरे वो अनाइल हो गया है। अनिल धीरे धीरे क्या हो गया, अनाइल हो गया, मतलब कमजोर वृद्ध महिला के समान हो गया। अनिमोजिटी, इसका मतलब होता है घृणा। अनिमोजिटी का मतलब होता है घृणा। याद ऐसे रख सकते हैं अनि कि वो हमसे अनिमोजिटी करता है, घृणा करता है। अनि कि वो हमसे अनिमोजिटी करता है, मतलब घृणा करता है। अन्नुविटी, आपको पता होगा अन्नु का मतलब 1 साल का होता है। मान लीजिए अन्नु नाम की कोई लड़की है और वो अपने पति से अलग हो जाती है। वो कहती है कि अन्नु हमको चाहिए वार्षिक भत्ता, यानी कि अन्नु को क्या चाहिए, अन्नुइटी चाहिए, मतलब वार्षिक भत्ता चाहिए। अन्नु को क्या चाहिए, अन्नुइटी चाहिए, मतलब वार्षिक भत्ता चाहिए। अनुरेक्सिया, अनुरेक्सिया का मतलब होता है इसको कि अन्न से अन्न जो त्याग देता है उसी को बोलते हैं अनुरेक्सिया। अन्न को जो त्याग देता है उसी को क्या बोलते हैं, अनुरेक्सिया। मतलब वजन कम करने के लिए भोजन का त्याग ही क्या है, अनुरेक्सिया है। क्या है, अनुरेक्सिया, मतलब कि वजन कम करने के लिए भोजन का त्याग। आगे है एंटिक्वारियन। एक शब्द पता होगा एंटिक, जिसका मतलब होता है अनोखा पुराना जिसको बोलते हैं, लेकिन इसी का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है, एंटिक्वारियन होता है, पुरातात्विक अध्ययन करने वाला। एंटिक चीज़ों का अध्ययन करने वाला है क्या बोलता है, क्या होता है, एंटिक्वारियन होता है। एंटीथेसिस, थेसिस यदि आपका उल्टा हो गया तो आप क्या है, एंटीथेसिस हैं। यदि आपका थेसिस यदि उल्टा हो गया तो क्या है, आप एंटीथेसिस हैं, मतलब आप विपरीत हैं। अपार्ट का मतलब होता है अलग करना। जब आप आदमी को आदमी से अपार्ट करने लगते हैं तो उसी को बोलते हैं अपार्ट हेड। क्या बोलते हैं, अपार्ट हेड। जब आप आदमी को आदमी से अलग करने लगते हैं तो यही क्या है, अपार्ट हेड है, यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि रंग भेद। यहाँ ये शब्द पढ़े होंगे आप लोग। अपेदी, देखिए इम्पेदी होता है एक, जिसका कि मतलब होता है सहानुभूति। इसी में लगा दी यदि सिंपेथी, इसका भी मतलब होता है सहानुभूति। लेकिन यहाँ पर क्या है, अपेदी, अपेदी का मतलब क्या होता है, उदासीनता होता है। एक शब्द होता है एंटीपेदी, जिसका कि मतलब होता है एंटीपेदी का मतलब होता है यहाँ पर घृणा, लेकिन अपेदी का मतलब होता है उदासीनता। और फासिया, आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं, जो फंस जाता है समझने या अभिव्यक्त करने में, जो फंस जाता है समझने अभिव्यक्त करने में, उसी को बोलते हैं अफासिया। क्या बोलते हैं उसको, अफासिया। आगे शब्द है अमीनेबल। अमीनेबल का मतलब आज्ञाकारी तो होता ही है, साथ ही साथ इस पूरे लाइन को भी याद रखें, रेडिली रिएक्टिंग टू सजेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस, जो रेडी रहता है आपके सजेशन को, आपके इन्फ्लुएंस को करने के लिए, यानी कि वो क्या है, आज्ञाकारी है, उसी को बोलते हैं अमीनेबल। दूसरा क्या है, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल, जो कि तैयार है गाइड होने के लिए, कंट्रोल होने के लिए, यानी कि वो है आज्ञाकारी, यानी कि वो क्या है, अमीनेबल है। अगला शब्द है अलिटरेशन। अलिटरेशन का मतलब होता है ऐसे अनुप्रास, लेकिन वर्ड इसको आप याद रखें, वर्ड्स दैट बिगिन विथ द सेम लेटर, सेलेबल और साउंड, उसी को बोलते हैं अलिटरेशन। अलिटरेशन का मतलब होता है अनुप्रास। इसके अलावा आप दूसरा भी वन वर्ड में याद रखें, रेपिटेशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन 2 or more words of a line। एंकर, एंकर तो पता ही होगा कि जो कि टेलीविज़न या रेडियो पर प्रोग्राम को जो प्रेजेंट करते हैं उन्हीं को बोलते हैं एंकर। तो साथियों ये सभी जो हैं आपके शो के जो 100 में से मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जिनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, उन सभी चीज़ों को हम लाए हुए हैं आप लोगों के सामने। वीडियो के अंत तक बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।